तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम सोमिन से कहता है कल हम 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर जाएंगे और वहां पर जितने भी रहने वाले बैंडिट्स हैं उन सभी का खात्मा करेंगे। अब आगे हमें सीन कट होकर रियोशी को दिखाया जाता है जो बागा विलेज में पहुंच चुकी थी। फिर वो घोड़े से नीचे उतरकर सामने की ओर देखते हुए कहती है यहाँ से 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी ज्यादा करीब है। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आने लग जाती है। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कई दिनों तक बिना आराम किए घोड़े पे सवार होकर आने से मेरा पेट बिजली की तरह गड़गड़ा रहा है। तभी उसे देखकर वे दो लोग कहते हैं ये नया बेगर कौन आया है। फिर दूसरा आदमी कहता है और इस दुनिया में क्या हो रहा है, बेगर के पास भी एक घोड़ा है। तभी हमें सिनकट होकर एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर योशी आई हुई थी और उसने कई सारे डिलीशियस फूड्स को ऑर्डर किया था। फिर वो जैसे ही फूड को खाने वाली होती है तभी उसे किसी की आवाज आती है। कोई कह रहा था सोमिन तुम इतना ज्यादा हेसिटेट क्यों कर रही हो। तभी हमें सोमिन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहते हैं ग्रैंडपा मुझे भूख नहीं है। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से घबराई हुई हो, और उसे दिलासा दिलाते हुए कहते हैं मेरे साथ भी साउथ में तुम्हारे जैसा ही सीन हुआ था, मुझे कई सारे बैंडिट्स ने मिलकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटा था। इस पर सोमिन कहती है लेकिन आपको कौन पीट सकता है, किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत है। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुमको लगता है कि मैं पैदा होने से ही इतना ज्यादा ताकतवर था, नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था। फिर सोमिन कहती है तो फिर आपने क्या किया उन लोगों के साथ। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और तब से मुझे वो इंसिडेंस याद आता था, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। फिर उसके बाद मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की और 10 साल बाद उसके पास जाकर उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारा और तब से उस टेरिटरी में घूमना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और मैं तुम्हारे लिए इस 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी ऐसी टेरिटरी बनाऊंगा जहाँ पर तुम्हें घूमना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इस पर सोमिन खाना खाते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडफादर। फिर उन दोनों की बातें सुनकर रियोशी अपने मन में कहती है मैं अभी तक 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड तक नहीं पहुंची, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि उनके पास काफी ज्यादा मेहमान आने वाले हैं और उस ओल्ड मैन के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी उसे साइड से फिर से आवाजें सुनाई देने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो योमेंग होता है जो अपने साइड वाले आदमी से कह रहा था क्या वो लोग इन बैंडिट्स की बात कर रहे हैं, क्या वो हम तो नहीं है। इस पर दूसरा बैंडिट्स कहता है हाँ वो हम ही है और वो लड़की लुयंग के 5 हीरोज में से एक सोमिन है जिसे हमने 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर बहुत ही ज्यादा पीटा था। इस पर योमिंग कहता है तो फिर हम ऐसा दिखावा करेंगे कि हम उन्हें नहीं जानते और यहाँ से भाग जाएंगे। तभी उसके साइड वाला आदमी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से भाग भी पाएंगे, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी है वो ली यचियांग है द हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम और वो इस लैंड का सबसे पावरफुल आदमी है। फिर उनकी बात सुनकर योशी भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है क्या ये ओल्ड मैन हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम है, ये जोका ने कौन सी नई मुसीबत अपने सर पर ला दी है। फिर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं मैं सोच रहा था कि वो डाकू बेवकूफ होंगे क्योंकि उन्होंने मेरी पोती पर हमला किया था, ये पता होने पर भी वो हेवन सेक्ट की लड़की है, लेकिन तुम दोनों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि मामला वैसा नहीं था। इस पर योमेंग के साइड वाला आदमी कहता है क्या वो हमसे ही बात कर रहा है। फिर योमेंग कहता है चलो ऐसा दिखावा करते हैं हमने कुछ सुना ही नहीं और यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम अपने ऑरा को अनलिश करते हुए कहते हैं तुम दोनों बेवकूफ जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ। इस पर वे दोनों भी तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और फिर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम उनके पास जाने लग जाता है। फिर उसे देखकर योमेंग घबराते हुए कहता है हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे तो तुमसे कुछ पूछना है, तो फिर तुम माफी क्यों मांग रहे हो और तुमको क्या लगता है कि तुम मेरी पोती को मारकर यहाँ से बच पाओगे। मैं सबसे पहले तुम दोनों को मारूंगा, उसके बाद 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड पर जाऊंगा और वहाँ के सभी बैंडिट्स को मार डालूंगा। तभी हमें रियोशी को दिखाया जाता है जो पॉइजन नीडल्स को निकालते हुए कहती है तो बस यहाँ पर खाना खाकर जल्दी से 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जाने वाली थी और सोमिन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है लेकिन मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। और जैसे ही वो सभी निडल्स सोमिन को लगने ही वाले होते हैं तभी हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम वहां पर आकर अपने हाथ से ही उन सभी निडल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी रियोशी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम के ऊपर अटैक को कर देती है। इस पर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम भी अपने क्यूआई का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींच लेते हैं और रियोशी के ऊपर एक स्लैश को लगा देते हैं जिससे रियोशी थोड़ी पीछे चली जाती है। फिर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि माउंटेन पर जाने से पहले ही मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़ेगी, और क्या तुम ग्रीन फॉरेस्ट की मेंबर हो। इस पर रियोशी कहती है
है हाँ मैं ग्रीन फॉरेस्ट फैमिली की डॉटर हूँ, और हिचकिचाते हुए कहती है और मैं अपने फैमिली मेंबर्स का ऐसा हाल होते हुए नहीं देख सकती। तभी योमेंग खुश होते हुए कहता है हाँ हम सभी फैमिली है। फिर रियोशी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है इसलिए मैं हेवनली सॉर्ड सुप्रीम के ऊपर अपनी स्वॉर्ड तानने की हिम्मत कर रही हूँ। इस पर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम अपने मन में कहते हैं क्या फैमिली, लेकिन वो किसी भी एंगल से 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड का हिस्सा नहीं लगती। फिर रियोशी हिचकिचाते हुए अपने मन में कहती है इनके ऊपर मेरी चीफ ट्रिक्स कुछ भी काम नहीं करेंगे, इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। फिर वो अपने डार्क हेवन अशुरा स्वॉर्ड से हेवनली सॉर्ड सुप्रीम के ऊपर अटैक को कर देती है। तभी हमें योमेंग को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। फिर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम अपने सॉर्ड को घुमाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रियोशी अपने दांत पीसते हुए कहती है ये तो मेरी सोच से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम कहते हैं तुम्हारी किवा एनर्जी इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, और अपने किवा एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं लेकिन ये कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है उनकी किवा एनर्जी की वजह से वहां पर एक बवंडर टाइप तूफान आ जाता है, लेकिन रियोशी जैसे तैसे कर कर अपने आप को संभाल लेती है और अपने मन में कहती है मैं ग्रीन फॉरेस्ट के सभी एल्डर्स के साथ ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी क्यूआई इतनी आसानी से डिफ्लेक्टेड हो गई जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था हेवनली सॉर्ड सुप्रीम से। इस पर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम भी कहते हैं तुम अपनी एज की लोगों में बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हो, और जैसा बाप वैसी डॉटर जैसी हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड की बेटी से उम्मीद की थी। इस पर रियोशी उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है आप मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो। फिर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम कहते हैं मैं आज तुम और तुम्हारे फादर की वजह से इन दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। इस पर वे दोनों वहां से भागते हुए कहते हैं थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। फिर रियोशी कहती है उन्होंने ठीक से मुझे ग्रीट भी नहीं किया और तुरंत ही भाग गए। तभी हेवनली सॉर्ड सुप्रीम सीरियस होते हुए कहते हैं हालांकि ड्यूटीज और पर्सनल फीलिंग्स अलग अलग मामले हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, इसलिए उस 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 बैंडिट से जाकर कहो कि कल मुझे पहाड़ी की चोटी पर आकर मिले, और अगर उनमें से एक भी भाग गया तो मैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर योमेंग वापस आकर जो कुछ भी हुआ था वो सबको बता देता है। इस पर मुबेक सभी लोगों की तरफ देखकर कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वे सभी लोग तो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। फिर वो फेंग जोका की तरफ देखकर कहता है मुझे लगा ही था कि हेवन सेक्ट हमसे बदला लेगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो हमसे बदला लेने के लिए खुद हेवनली सॉर्ड सुप्रीम को भेजेंगे। इस पर जोका सोचते हुए कहता है द हेवनली सॉर्ड सुप्रीम, अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो और एक एक्सट्रीमली पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हमें मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और वो शेख चुंजी को याद करते हुए कहता है जैसे कि शेख चुंजी यहाँ पर हमें मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनको भी डिफेट कर दिया, और उसके बाद हमारा सामना हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड से हुआ, लेकिन मैंने उनका भी सामना किया और अपने पोटेंशियल को बाहर निकाला, और मेरे अंदर की विल मुझे फाइट बैक करने पर मजबूर करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइट करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और सभी लोगों से कहता है सभी लोग ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है, इसलिए इस फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे द्वारा वायरंग मेनोर से बदला लेने के कारण ही ये सब इंसिडेंट्स हो गया है। तभी हमें रियोशी को दिखाया जाता है जो भागते हुए अंदर आ जाती है और आकर जोका के गले लग जाती है। जोका से कहती है तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुम कैसे हो जोका, और मैं खास तुमसे मिलने के लिए कई सारे रिवर्स को और माउंटेन्स को पार कर कर यहाँ पर आई हूँ, और तुमने अपने आप को किसी मुसीबत में डाल दिया है क्योंकि हेवनली सॉर्ड सुप्रीम खुद तुम सभी को मारने के लिए आया है। इस पर सभी लोग उन दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रियोशी को पहचाना ही नहीं है। अभी चाय की दोस्त वहां पर आकर रियोशी को पकड़ते हुए कहती है तुम कौन हो और तुम जोका के साथ ऐसे क्यों लिपटी हो। इस पर रियोशी कहती है मैं तो सिर्फ जोका से मिल रही हूँ। तभी सेकंड ब्रदर भी रियोशी को देख कर कहता है ये लड़की है कौन, क्या भाई तुमने इसे पहचाना। इस पर वो फेंग कहता है इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये रियोशी है। फिर रियोशी सभी लोगों से कहती है मैं यहाँ पर आने से पहले हेवनली सॉर्ड सुप्रीम से फाइट कर चुकी हूँ, और उन्होंने कहा था कि 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 बैंडिट्स को आना होगा, अगर उनमें से कोई एक भी वहां पर नहीं आएगा तो वो पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस पर सिक्स्थ ब्रदर
कमांडर कहता है अगर ऐसा है तो हमें फुल तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम जोका को किसी भी कंडीशन में वहां पर अकेले नहीं भेज सकते। इस पर जोका कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे पर्सनल रिवेंज के कारण ही हुआ है, इसलिए मैं ही इस मुसीबत को फेस करूंगा। फिर उसकी बात सुनकर वुफेंग कहता है क्या तुम अकेले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमको भी तुमने ट्रेनिंग दी है और तुम्हारी ट्रेनिंग से हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और या तो हम एक साथ मिलकर जीतेंगे या फिर मरेंगे, लेकिन हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। इस पर यान रंग कहता है इसका मतलब तो ये है कि तुम सभी एक साथ आफ्टर लाइफ में जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है जो हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड के बराबर का है, और तुम सबका वहां पर जाना बिल्कुल ही मीनिंगलेस रहेगा। और अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हमें गढ़ को बचाना है तो योन जोका को अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर हमें रियोशी को दिखाया जाता है जो हंसते हुए अपने मन में कहती है हाँ मुझे जोका से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और जोका से कहती है हाँ उस बूढ़े आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल ही सही है, अगर वे सभी लोग तुम्हारे साथ जाएंगे तो वो फोकट में ही मर जाएंगे, पर लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। इस पर जोका कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सीन कट होकर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। जोका हेवनली सॉर्ड सुप्रीम के सामने खड़ा होता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है वन ऑफ द टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक ली जोचियांग यानी कि हेवनली सॉर्ड सुप्रीम, और उनको फेस करने जा रहा है एक बैंडिट जो हाल ही में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, और वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, और उसका नाम योन जोका है। फिर जोका रियोशी की तरफ देखकर कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इस पर रियोशी कहती है मैं तो ग्रीन फॉरेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर आई हूँ। तभी हेवनली सॉर्ड सुप्रीम चिल्लाते हुए कहते हैं योन जोका, तुम्हारे बाकी के ब्रदर्स कहाँ है? क्या तुम अकेले ही यहाँ पर आए हो, जबकि मैंने तुम सभी से कहा था कि एक साथ आना? इस पर जोका रियोशी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। फिर रियोशी भी कहती है हाँ हम दोनों एक साथ आए हैं। इस पर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम रियोशी से कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा बदतमीज हो। इस पर जोका और रियोशी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हमें सीन कट होकर पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फेंग कह रहा था यान रंग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर जोका वहां पर अकेला गया तो हम सभी जिंदा बच जाएंगे। इस पर यान रंग कहता है ये सच है कि तुम पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन तुम हेवनली सॉर्ड सुप्रीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पलक झपकते ही मारे जाओगे। और चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम जोका के साथ माउंटेन के चोटी पर जाओगे और अगर गलती से जोका वहां पर हार गया तो तुम्हारे साथ सभी लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी। वैसे भी तुम वहां पर जोका के रास्ते का सिर्फ एक कांटा बनोगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम जोका को वहां पर अकेले ही जाने दो, क्योंकि मुझे यकीन है कि जोका हेवनली सॉर्ड सुप्रीम को अकेले ही हैंडल कर सकता है, और अगर जोका उसे हैंडल करने में नाकामयाब रहा तो जोका साउथ की तरफ भाग जाएगा। वैसे भी जोका की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इस पर रियोशी कहती है अगर जोका वहां से भाग गया तो हेवनली सॉर्ड सुप्रीम हमारे पास ही आएगा। फिर यान रंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बेटा हेवन सेक्ट का लीडर ली योन हाल ही में योमेन कल्ट के साथ लड़ाई में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि अगर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम अपने सेक्ट में जल्दी से नहीं पहुंचे तो उनका सेक्ट पूरी तरह से डिफेंसलेस बन जाएगा, और योमेन कल्ट के लोग उनके ऊपर फिर एक बार हमला कर सकते हैं। इसलिए हेवनली सॉर्ड सुप्रीम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। तभी सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में जोका को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहता है अब मैं सब कुछ उस बूढ़े आदमी के ऊपर ही छोड़ता हूँ। तभी हेवनली सॉर्ड सुप्रीम अपने कीवाई का यूज करते हुए सोमिन के हाथ में से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हैं। इस पर जोका हैरान होते हुए कहता है उसने अपनी कीवाई का यूज करते हुए स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला लिया, ये तो सचमुच अलग ही लेवल पर है। फिर हेवनली सॉर्ड सुप्रीम जोका से कहते हैं आ जाओ देखते हैं तुम में कितनी ज्यादा हिम्मत है। इस पर रियोशी जोका से कहती है याद रखना मरने से पहले यहाँ से भागना है। तभी हेवनली सॉर्ड सुप्रीम अपने स्वॉर्ड से जोका के ऊपर एक स्लैश को लगा देते हैं। इस पर जोका भी अपने ब्लेड को निकालते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम लड़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो, और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है ये तो ट्रूली इनक्रेडिबल है। फिर जैसे ही जोका सामने की ओर देखता है हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड सुप्रीम वहां से गायब हो जाते हैं, और जोका के ऊपर आते हुए कहते हैं जैसे ही मैंने स्किलफुल बैंडिट्स के बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा था कि आम लोग कोई अफवाह फैला रहे हैं।
और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, लेकिन तुम्हारी स्किल्स मेरी उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर निकली। फिर उन्हें देखकर जोका भी हैरान होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी स्वॉर्ड सुप्रीम अपने हेवनली स्वॉर्ड थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए जोका के ऊपर कई सारे स्लैशेस को लगा देते हैं। इस पर जोका भी अपने 9 हेवन आर्ट फोर्थ फॉर्म का यूज करते हुए उनके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर और एक अटैक करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी सोमिन जोका को देखकर हैरान होते हुए कहती है, वो तो दादाजी के साथ इक्वली फाइट लड़ रहा है। फिर हमें जोका को दिखाया जाता है जो अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, इनकी एनर्जी तो हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के बराबर ही है। फिर स्वॉर्ड सुप्रीम भी अपने मन में कहते हैं, मुझे लगा था कि ये कोई ऑर्डिनरी बैंडिट होगा, लेकिन इसका ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें दिखाया जाता है जोका की ब्लेड और स्वॉर्ड सुप्रीम की स्वॉर्ड जैसे ही एक दूसरे से टकराती है, वहां से बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेव रिलीज होने लग जाती है। फिर स्वॉर्ड सुप्रीम अपने मन में कहते हैं, इतनी अच्छी स्किल्स होने के बावजूद वो एक ब्लेड का यूज क्यों कर रहा है। तब रियोशी भी हैरान होते हुए कहती है, जैसे ही योन जोका से उम्मीद थी, वो तो सचमुच हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ इक्वली फाइट लड़ रहा है। फिर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम जोका से कहते हैं, तुम इतने ज्यादा यंग हो फिर भी तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस पर जोका कहता है, हाँ ये तो मैं हर बार ही सुनते रहता हूँ, और हंसते हुए कहता है, बूढ़े आदमी तुम भी काफी ज्यादा कमाल के हो। इस पर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं, क्या तुमको लगता है कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक बनना इतना भी ज्यादा आसान है? लेकिन इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम स्वॉर्ड के बजाय ब्लेड का यूज क्यों कर रहे हो? इस पर जोका को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं, मैंने सुना था कि तुमने सेचुंजी के साथ लड़ाई की थी, और क्या वाकई तुम इस ब्लेड के साथ सेचुंजी से जीत गए हो? और अपने मन में कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर जोका से कहते हैं, क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट वुडांग सेक्ट से है, और क्या तुम भी वुडांग सेक्ट का एक हिस्सा हो? इस पर जोका कहता है, क्या सेक्ट? नहीं नहीं, ये तो मेरी फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक है। फिर जोका की बात सुनकर स्वॉर्ड सुप्रीम हैरान होते हुए कहते हैं, क्या एक फैमिली मार्शल आर्ट? और अगर ये इतनी ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है तो तुम जरूर ही किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते होगे, तो फिर तुम एक पंडित की तरह क्यों जी रहे हो? इस पर जोका अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, वैसे भी तुम ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? और मैंने जो तुम्हारे पोती के साथ किया है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पर्सनल रिवेंज में फंस गई। फिर ये सब कुछ बात सुनकर रियोशी अपने मन में कहती है, क्या जोका का कोई वायरोंग मिलर से पर्सनल रिवेंज है? लेकिन जोका तो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं रखता, तो फिर जोका के साथ उन लोगों ने क्या किया होगा जो जोका ऐसे कर रहा है? तभी जोका स्वॉर्ड सुप्रीम से कहता है, आखिरी में डुओल कोई भी जीते मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हंसते हुए कहता है, लेकिन इसके अलावा क्या हम अपनी स्वॉर्ड नीचे रखकर समझौता नहीं कर सकते? इस पर स्वॉर्ड सुप्रीम जोका की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहते और जोका के ऊपर एक स्लैश को लगा देते हैं, जिससे जोका थोड़ी दूर जाकर अपने आप को संभाल लेता है। फिर स्वॉर्ड सुप्रीम अपने मन में कहते हैं, मुझे लगा था कि ये बच्चा एक विल होगा जो यमन कल्ट की पावर चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक कैसी है जो अपने अपोनेंट की पावर के बावजूद झुकने से इनकार कर रही है। मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए इस जीनियस लड़के को डिमन कल्ट का हिस्सा समझ लिया। और जोका की ओर अपनी स्वॉर्ड तानते हुए कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि मैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ? इस पर जोका कहता है, हाँ मुझे पता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर ये सुनकर स्वॉर्ड सुप्रीम जोका की तरफ अटैक करते हुए कहते हैं, तो ये सब कुछ तुम्हें पता है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा एरोगेंट बर्ताव कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड सुप्रीम के फोर्स के कारण जोका पीछे चला जाता है, लेकिन वो अपने आप को कैसे भी कर संभाल लेता है और जोका चोटी के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। फिर जोका स्वॉर्ड सुप्रीम से कहता है, तुम्हारी पावर तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल की है ओल्ड मैन। इस पर स्वॉर्ड सुप्रीम हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी स्किल्स से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मेंबर्स को तुम्हारे खातिर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर जोका कहता है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं। तभी स्वॉर्ड सुप्रीम अपने ऑरा को अनलिश करते हुए कहते हैं, लेकिन उससे पहले फिर ये देखकर सोमिन भी हैरान होते हुए कहते हैं, नहीं ग्रैंडफादर तो अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तभी स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में चिंता करनी चाहिए, और फिर अपने हेवन कॉलिंग फ्लेम से जोका के ऊपर कई सारे अटैक को कर देते हैं। इस पर जोका अपने 7th फॉर्म
ड्रैगन क्लाउड्स का यूज करते हुए उनके अटैक को रोके जा रहा था। फिर अपने मन में कहता है इस ओल्ड मैन के अटैक को ब्लॉक करने की वजह से मेरे हाथ कप आ रहे हैं। तभी स्वॉर्ड सुप्रीम पीछे हटकर जोका से कहते हैं तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए ये स्किल्स बहुत ही ज्यादा है, और फिर से जोका की तरफ अटैक कर देते हैं। इस पर जोका भी हंसते हुए उनसे कहता है तुम्हारी मार्शल आर्ट भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर वे दोनों फाइट करते हुए हवा में चले जाते हैं। तभी जोका अपने मन में कहता है इससे तो मुझे कोई भी ओपनिंग ही नहीं मिल रही, आखिर मैं इसके ऊपर कैसे अटैक करूं। तो अगर ऐसा ही है तो फिर तुरंत ही अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उनको पीछे की ओर खिसका लेता है। इस पर स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं अच्छा तो तुम अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। तभी जोका स्वॉर्ड सुप्रीम की तरफ बढ़ते हुए कहता है अब मेरी बारी है, इसलिए रेडी रहना, और अपने 9 हेवन आर्ट 9th फॉर्म थंडर ब्लेड से उनके ऊपर अटैक को कर देता है। इस पर स्वॉर्ड सुप्रीम भी अपने हेवन थंडर परफेक्ट स्वॉर्ड का यूज कर देता है, लेकिन जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है तभी जोका की स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर जोका अपनी स्वॉर्ड को देखकर दांत पीसते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर ये सब कुछ देखकर स्वॉर्ड सुप्रीम हंसते हुए कहते हैं देखा मैंने तुमसे कहा था ना ब्लेड के बजाय स्वॉर्ड का यूज करना। और जोका के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं अगर मेरे अटैक से बच गए तो अगली बार स्वॉर्ड लेकर आना। फिर जोका उनके अटैक को आते हुए देखकर अपने मन में कहता है क्या मेरा एंड ऐसे ही होने वाला है, और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। फिर उसे देखकर स्वॉर्ड सुप्रीम हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो अचानक ही गायब हो गया। तभी सीन कट होकर हमें बैंडिट यूनियन पवेलियन को दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में होते हैं और जोका का इंतजार कर रहे थे, और वुफेंग ने अपने 10 ब्रदर्स को छोड़कर बाकी सभी लोगों को यहाँ से भेज दिया होता है। तभी फोर्थ ब्रदर सेकंड ब्रदर से कहता है क्या जोका ठीक होगा। इस पर सेकंड ब्रदर कहते हैं हाँ जरूर। चाय की दोस्त भी घबराते हुए कहती है क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। इस पर चाय कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जोका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वुफेंग सभी लोगों से कहता है हम यहाँ पर ऐसे ही बैठ नहीं सकते, चलो चलकर जोका की मदद करते हैं। इस पर सेकंड ब्रदर भी कहता है हाँ चलो चलते हैं। इस पर यानरांग कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मीनिंगलेस होगा, क्योंकि तुम सब वहां जाकर जोका के रास्ते का सिर्फ एक कांटा बनोगे। तभी वुफेंग को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लग जाती है, और तभी हमें दिखाया जाता है जोका वहां पर आ जाता है और हफ्ते हफ्ते हुए कहता है भाइयों मैं वापस आ गया। इस पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोका के करीब आकर उसे घेर लेते हैं। फिर जोका उनसे कहता है मैं वहां से भाग कर आया हूँ क्योंकि स्वॉर्ड सुप्रीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस पर सभी लोग कहते हैं हमें तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जोका। तभी हमें स्वॉर्ड सुप्रीम को दिखाया जाता है वो अभी भी वहां ही खड़े हुए थे। फिर स्वॉर्ड सुप्रीम अपने मन में कहते हैं उस लड़के के पास बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर है, और जोका की फाइट को याद करते हुए कहते हैं उसने मेरे अटैक को इतने करीब से डॉच कर लिया। सचमुच इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उसके पास बहुत ही ज्यादा कमाल का टैलेंट है। वैसे भी मुझे पता नहीं कि वो कौन सी फैमिली मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा था, लेकिन अगर वो ब्लेड की जगह स्वॉर्ड का यूज करे और अपने आप को थोड़ा सा और पुश करे तो डेफिनेटली वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के लेवल तक पहुंच जाएगा। फिर अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है नहीं वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट को भी सरपास कर लेगा। फिर सोमिन से कहते हैं सोमिन चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर सोमिन कहती है क्या हम सेक्ट में वापस जा रहे हैं, लेकिन दादाजी मेरे रिवेंज का क्या होगा। इस पर स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं लेकिन वो योमेन कल्ट का हिस्सा नहीं है, और वैसे भी मैं जीत गया हूँ, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। और जोका को याद करते हुए कहते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहते हैं लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा अगर वो स्वॉर्ड का यूज करे तो।